हमारे भिन्न समाज के अलावा सभी समाज के साथियों का अभिनंदन। अभी आप लोग बहुत ज्यादा उमस से जूझ रहे हैं, पानी पीते रहें और खड़े रहने के बजाय बैठ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। दोस्तों, भिल प्रदेश संदेश यात्रा के नाम से बैठा बैठा वीडियो बना दो। पिछले 4 साल से हम लोग यहाँ आ रहे हैं। 2020 से हम ज्ञापन दे रहे हैं। आखिर उसमें ऐसा क्या है कि बिन बिना बुलाए कोई पेम्पलेट जारी नहीं किया, केवल सोशल मीडिया पर लिखने पर इतने लोग आ गए, ये सोचने वाली बात है। आज देश में एक भी ऐसा संगठन नहीं है, चाहे वो धार्मिक संगठन हो, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे वो सांस्कृतिक संगठन हो, चाहे राजनीतिक संगठन हो, अपने बलबूते अपना पैसा खर्च करके कष्ट झेलते हुए इतनी पब्लिक कोई इकट्ठी नहीं कर सकता। ये मात्र और मात्र आदिवासी परिवार इकट्ठा कर सकता है। उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हो, आप सभी बधाई के पात्र हैं। यहाँ पर हमारी बहनें, बेटियां, हमारे भाई सभी आए हैं। हमारे वक्ताओं ने बताया कि आखिर हमको भिल प्रदेश क्यों चाहिए। आज हमारा कुंभलगढ़ की बात करो, कुंभलगढ़ में आदिवासी लोग बहुत लंबे समय से मांग कर रहे हैं। क्या कुंभलगढ़ के एरिया को आज तक शेड्यूल एरिया में शामिल किया गया? क्या नहीं किया गया? तो कुंभलगढ़ के आदिवासियों को शेड्यूल एरिया में शामिल किया गया होता तो कुंभलगढ़ के लोग यहां नहीं आते। एक इंपॉर्टेंट बात, हमारे पड़ोसी गुजरात की बात, खानपुर के आदिवासियों को 2004-5-6 तक जाति प्रमाण पत्र एसटी का मिलता था। आदिवासी का, अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र मिलता था। आज उनको वो डामोरी है और उनका अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र बंद कर दिया गया। और पिछले साल उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजने से मना कर दिया। इसके बावजूद भी गुजरात सरकार ने बात नहीं मानी। इसके लिए लोग आ रहे। इस बीच में हमारे सबसे पहले हमारे उम्रदराज जाबाज साथी हमारे बीच में आए थे। ऐसे हमारे आरपी दादा राम प्रसाद जी डिंडोर साहब हमारे बीच में आए हैं। उनका धन्यवाद, जोहार, अभिनंदन। बैठो 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 भैया, बैठ जाओ बैठ जाओ। ऐसे ही आज जैसे दीपक भाई कुराड़ा भी आए, बैठ जाओ। वहां का देख लीजिए, दादरा नगर हवेली में 70 से 80% आदिवासी था। आज देख लीजिए, इतना इंडस्ट्री बनाया है, इतना उद्योग धंधे लगाया है कि आदिवासियों की वहां हालत खराब है। साथियों, चर्चा मत करना पास में। आज मध्य प्रदेश का हालात देखिए, वहां बड़ी बारिश के अंदर हमारे आदिवासियों के मकान थे, वे बुलडोजर से गिरा दिए गए। अंग्रेजों ने घरों पर बारिश में बुलडोजर चलाया था तो अंग्रेज ज्यादा गलत थे कि आज के प्रशासन, शासन विचार करिए। अरे आदिवासी लोग तो घोंसला नहीं तोड़ते हैं। बैठ जाओ भैया, नीचे बैठ जाओ। आपको अलग से बोलना पड़ेगा, बात से बोल रहा हूँ, बैठ जाओ। अपने घर के अंदर सांप घुस जाए तो दीपक जलाते हैं। कोई बोलने नहीं आएगा, पुलिस वाले ने सांप को मारते नहीं, दीपक जलाते हैं, सांप अपने आप निकल जाता है। अरे बहुत डेंजर बात, कवला कवला कुछ जाना
फेंका जाए। अरे हारे बोल और वो कितना गंद मारते हैं, सब बैठ जाओ इसके बावजूद उनको नहीं मारते। आटा डाल देते हैं, हल्दी डाल देते हैं, दीपक करते हैं, वो अपने आप चले जाते हैं। ये प्रकृति की समझ रखता है आदिवासी। और उनके घर आप गिरा रहे हो, और वो भी बुलडोजर से। जब भयंकर बारिश हो रही है तब अब सवाल पैदा होता है कि आदिवासी डर जाएगा, ऐसा समझते हो क्या? तो ये गलतफहमी अपने दिल दिमाग से निकाल देना। आदिवासी आज तक किसी से डरा नहीं है, तो अब तुमसे डरेगा क्या? नहीं डरेगा। अब सवाल पैदा होता है कि हम यहाँ क्या करना चाहते हैं, आखिर क्यों इन लोगों को यहाँ पर बुला रहे हैं? तो आप लोगों ने ये ज्ञापन 150 से ज्यादा ब्लॉक में दिया, 150 से ज्यादा। आज से पहले आदिवासी संगठन ने, ये संगठन भी नहीं है बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा, इसका कोई अध्यक्ष नहीं है। आज तक किसी आदिवासी संगठन ने या किसी बैनर ने इतने ब्लॉक में एक ही दिन में ज्ञापन दिया था क्या? नहीं दिया था। देश आजाद होने के बाद तो आखिर इसमें ऐसा लिखा क्या है? हमने पूरे इलाके से मुद्दे मंगवाए कि आपके इलाके में क्या मुद्दे हैं, तो जो लोगों ने दिया वो इसके अंदर सबमिट किया गया है। तो मेरे कहने का मतलब यह है, इसके अंदर जितनी भी मांगे रखी गई है, क्या आपने इन 70-75 साल में उन मांगों को पूरा किया क्या? नहीं किया। तो इतने साल बहुत होते हैं। आज पिछले दिनों अखबार में छप के आया कि बनासकांठा के अंदर हमारे आदिवासी लोग फुटपाथ पर सो रहे हैं। हमारे आदिवासी लोग फुटपाथ पर सो रहे हैं रोजगार के लिए, अहमदाबाद या गुजरात में जाने के लिए। तो क्या आपने आदिवासियों को उनके इलाके में रोजगार की बात नहीं करना चाहिए था? क्या किया गया रोजगार के नाम पर? मैं कहना चाहता हूं, हमारा एक बड़ा मुद्दा है जल आरक्षण। यदि हमको साबरमती का पानी मिल गया होता, यदि हमको माही बांध का पानी पूरे इलाके में मिल गया होता, यदि हमको कड़ाड़ का पानी पूरे इलाके में मिल गया होता, यदि हमको नर्मदा डैम का पानी मिल गया होता, यदि हमको तापी डैम का पानी मिल गया होता, तो क्या हम इन शहरों में रोजगार के लिए लाइन लगा करके नाकों पर अपने आप को बेचने जाते क्या? इन रोजगार के नाम पर शहरों में नाकों पर जैसे बकरों की मंडी लगती है, वैसे मजदूरों की मंडी लगती है। ये अपने आप को बेचना होता है। भारत देश के अंदर आदिवासी को इतना मजबूर कर दिया गया है कि वे अपने आप को बेच रहे हैं। आपने सुना होगा अखबारों के माध्यम से कि आदिवासी लोग अपनी बेटियों को बेच रहे हैं। क्या ये बात सही है, गलत है? अब बेटियों को बेचा जा रहा है, अपने खून को बेचा जा रहा है। क्या हाल बना दिया आदिवासियों का? और विरोध करने वाले कौन है पता है? हमारे अपने, और वो भी अपने दिमाग से काम थोड़ी कर रहे। उनको कहा जाता है ऐसा बोलो, वो तो उनकी खुद की जबान नहीं बोल रहे, काहे को इनका विरोध करना है? काहे का विरोध करना? वो आगे से लिख के दिया जाता है कि ऐसा ही बोलना है, ऐसा ही करना है, तब जाके वो तो बोलते हैं। इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एक बात और,
सलूम्बर के जो भाई आए हैं, सलूम्बर में हमारा राजा सोनारा भील कब था, ये ज्ञात होना चाहिए। 12वीं सदी में कब था? 12वीं सदी में सोनारा भील सलूम्बर में हमारा राजा था। तो 12वीं सदी में ही पृथ्वीराज चौहान भी थे, ये बात ध्यान रखना होगा। और 12वीं सदी में ही सामंत सिंह गुहिल भी थे, जिनके वंशज डूंगरपुर बांसवाड़ा में राजा बने थे सामंत सिंह। यानी 12वीं सदी में ही सोनारा भील हमारा राजा था। और 12वीं सदी में ही आपका चौहान वंश का प्रसिद्ध राजा पृथ्वीराज चौहान था। और 12वीं सदी में ही हमारे इलाके में शरण लेने के लिए आए थे सामंत सिंह जी, वो भी उसी जमाने की बात है। और सामंत सिंह जी को मेवाड़ से कीर्तिपाल आपका चौहान ने निकाल दिया, तब आए थे सुरक्षा के लिए। ये इतिहास पढ़ लेना। अब सवाल पैदा होता है कि 11वीं सदी में ये घटनाएं जब घट रही थी, तब हमारे बाप दादा राजा महाराजा थे, हमारी महिलाएं राजकुमारियां और रानियां थी, हमारे युवा राजकुमार थे। डूंगरपुर की बात कर लो, 1282 अर्थात 13वीं सदी। 13वीं सदी में हमारा बाप डूंगरपुर में राजा था। डूंगर भील, जब डूंगर भील हमारा राजा था डूंगरपुर में, तो हमारे बाप दादे आपका नए युवा है वो राजकुमार राजकुमारियां थी, रानियां थी। उससे आगे बढ़ो, बांसवाड़ा की बात करो। बांसवाड़ा की हम बात करते हैं, 16वीं सदी में हमारा राजा था बासिया भील। 16वीं सदी में कौन